नमस्कार, स्वागत आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे और दिखाएंगे तमाम अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की। दरअसल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लखनऊ में हैं और लखनऊ में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। नड्डा चौथे और पांचवें चरण को लेकर मंथन करेंगे। बाकी चरणों की तैयारियों के संबंध में मार्गदर्शन भी देंगे जेपी नड्डा। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सभी प्रमुख नेता शामिल होंगे। जाहिर सी बात है, लखनऊ में होंगे तो उत्तर प्रदेश के मुखिया भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है चुनाव तैयारियों की समीक्षा को लेकर, क्योंकि चौथा और पांचवा चरण रह गया है जिसमें मंथन करना है। बाकी बची सीटों को लेकर बेहद अहम मानी जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सभी प्रमुख नेता शामिल होंगे। वहीं बांसवाड़ा विधायक अर्जुन बामनिया को नोटिस। पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर उन्हें नोटिस मिला है। सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से उनको नोटिस दिया गया। एडवोकेट योगेंद्र सिंह तंवर ने इसकी शिकायत की थी। 24 अप्रैल को बामनिया ने मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी, लेकिन अब उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है, बेहद शोभनीय भाषा का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन बांसवाड़ा विधायक अर्जुन बामनिया को नोटिस दे दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था। सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से ये नोटिस जारी किया गया। एडवोकेट योगेंद्र सिंह तंवर ने इस बाबत शिकायत की थी और 24 अप्रैल को बामनिया ने मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी, लेकिन अब उन्हें नोटिस मिल गया। सौर ऊर्जा में भारत की कामयाबी। जी हां, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है भारत। 2015 में सौर ऊर्जा के उपयोग के मामले में 9वें स्थान पर था भारत, लेकिन पिछले कुछ सालों से सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। भारत इस ओर ध्यान देने की पूरी कोशिश कर रहा है और इसी का परिणाम है ये कामयाबी। 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन का 5.5% सौर ऊर्जा के रूप में हुआ। भारत ने पिछले साल कुछ बिजली उत्पादन का 5.8% सौर ऊर्जा से हासिल किया है। भारत दुनिया में सबसे सस्ता और ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश बन गया है। ये इसलिए भी खास है क्योंकि भारत में कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ऐसे में राजस्थान का नाम लेना भी बेहद जरूरी है। कई जिलों में अभी भी सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए काम चल रहा है और केंद्र सरकार भी इसे लेकर कोशिश करती नजर आई और वो अब रंग लाता हुआ भी नजर आ रहा है। मुंबई दिल्ली भारत के अमीर शहरों की सूची में दुनिया के अमीर लोगों के 50 शहरों की सूची जारी हुई और मुंबई दिल्ली में 80% से ज्यादा करोड़पति बढ़ गए हैं। जी हां, सही सुना है आपने। और बेंगलुरु अगले दशक में सबसे तेज उभरते करोड़पतियों शहर के रूप में दर्ज हुआ है। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर इस सूची में सबसे आगे है। न्यूयॉर्क में रहते हैं 3,49,500 करोड़पति। इस शहर का हर 24वां व्यक्ति करोड़पति है और ऐसे में वो तो सबसे नंबर 1 पर है, लेकिन मुंबई दिल्ली भी आर्थिक रूप से बढ़ता नजर आ रहा है। वहां पर भी सबसे ज्यादा अमीर लोग देश के रहने लगे। भारत के समर्थन में खुलकर आया रूस। दरअसल अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया था। खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या का आरोप लगाया गया था और इसे लेकर अब अमेरिका पर रूस भड़क रहा है। रूस ने कहा कि बिना सबूत ऐसे आरोप भारत का अपमान करना है और चुनाव के बीच भारत को अस्थिर करने में अमेरिका लगा हुआ है। यह आरोप रूस ने लगा दिया है। वहीं अमेरिका का आरोप दिखाता है कि उसे भारतीय इतिहास के बारे में गलतफहमी है। इस पूरे मामले में कोई भरोसेमंद जानकारी या सबूत पेश नहीं किया गया अमेरिका की तरफ से। अमेरिका एक ऐसा देश जिसके रूप में भारत का सम्मान नहीं कर रहा है, यानी कि अमेरिका भारत का सम्मान नहीं कर रहा है और यह बात कही है रूस ने, यानी कि रूस तरफदारी करता नजर आया, भारत की दोस्ती निभाता नजर आया। चलिए एक अच्छी खबर उन सभी लोगों के लिए, खासकर उन बुजुर्ग लोगों के लिए जो 4 धाम यात्रा करना चाहते थे। दरअसल कल से 4 धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट कल से खुल जाएंगे। जी हां, जबकि 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 4 धाम यात्रा के लिए बुधवार तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीयन करा चुके हैं। इसके अलावा केदारनाथ के भी कपाट कल से खुलने जा रहे हैं और केदारनाथ के लिए ही सबसे ज्यादा 7,60,254 श्रद्धालुओं का पंजीयन हुआ है। यमुनोत्री के लिए 3,44,150, गंगोत्री के लिए 3,91,812,
बद्रीनाथ के लिए 6,58,000 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। मंदिर समिति ने यात्रा के दौरान मोबाइल से रील ना बनाने की अपील की है कि ऐसे धार्मिक स्थानों पर अगर आप जाते हैं तो फिर सोशल मीडिया के चक्कर में मत जाइए। आप पोस्ट के लिए या रील के लिए ही वहां पर ना जाइए, और इसीलिए वहां के परिसर में एक इलाका ऐसे तय कर दिया गया जहां पर आप रील नहीं बना सकते। इसके अलावा 25 मई तक सभी राज्यों से वीआईपी, वीवीआईपी को दर्शन के लिए ना आने का भी अनुरोध है। हर कोई समान श्रद्धालु और वो वैसे ही दर्शन करेगा, इसलिए ना आने का अनुरोध वीआईपी और वीवीआईपी के लिए। खबर खेल के मैदान से है। आईपीएल 2024 चल रहा है और सनराइजर्स हैदराबाद के तूफान में उड़ गई लखनऊ। दरअसल 57वें मैच में हैदराबाद ने लखनऊ को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। 166 रन का लक्ष्य मात्र 9.4 ओवर में हासिल कर लिया। हैदराबाद ने आईपीएल में 100+ रन का टारगेट, सबसे तेज चेज करने का रिकॉर्ड बनाया। तूफानी बल्लेबाजी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 166 में से 148 रन बनाए सिर्फ बाउंड्री से ही। ट्रेविस हेड ने 30 गेंदों में 89 और अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों में बनाए 75 रन, और इस जीत के साथ पॉइंट टेबल पर तीसरे नंबर पर पहुंच गई है हैदराबाद। आज शाम 7:30 बजे से धर्मशाला में पंजाब और बेंगलुरु के बीच में मुकाबला होगा। देखने वाली बात होगी कि इस बार कौन तूफान मचाता नजर आएगा। लेकिन इस बीच ये भी जानकारी है कि मुंबई इंडियंस टीम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मुंबई इंडियंस टीम में मनमुटाव है। मौजूदा आईपीएल से बाहर होने वाली पहली टीम मुंबई बन गई है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली एमआई अब तक 12 में से 8 मैच हार चुकी। और एक रिपोर्ट को देखें, एक रिपोर्ट के मुताबिक टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने हार्दिक की शिकायत की, टीम को चलाने के तौर तरीकों पर सवाल उठा दिया और मैनेजमेंट से शिकायत भी की है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रेसिंग रूम में उत्साह ना होने की बात कही। कुछ सीनियर खिलाड़ियों द्वारा एक एक कर अलग से मुलाकात की भी खबर है। अब इस आईपीएल में कप्तानी के अलावा हार्दिक की बल्लेबाजी, गेंदबाजी में भी धार नहीं नजर आई। सीजन से पहले मुंबई ने चौंकाते हुए रोहित को हटाकर हार्दिक को कप्तान बना दिया था, और इसके बाद से मुंबई इंडियंस और रोहित के फैंस भड़के हुए थे। पूरे आईपीएल के दौरान हार्दिक के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताते हुए नजर आए। लेकिन इस बीच ये भी खबर कि अंदर खाने भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। विश्व फुटबॉल दिवस की घोषणा, जी हां, हर साल 25 मई को अब विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसका प्रस्ताव पास कर दिया है। पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है ये दिन, और अब विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। देखा जाए तो 25 मई 1924 को पेरिस ओलंपिक में टूर्नामेंट हुआ था। दुनिया भर में फुटबॉल के करोड़ों फैंस हैं और ये सबसे ज्यादा देखे जाने वाला भी खेल है। हमारे देश में, भारत में सबसे ज्यादा क्रिकेट को पसंद किया जाता है, लेकिन जब राष्ट्रीय खेल की बात आती है तो वो कोई नहीं जानता। ऐसे में उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। हॉकी को आगे बढ़ाने की बात की जानी चाहिए, क्योंकि फुटबॉल जो है अब 25 मई को मनाया जाएगा, विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा, और ये दुनिया में फुटबॉल के करोड़ों फैंस सबसे ज्यादा देखे जाने वाला भी खेल है। जेठ अभी आया नहीं, लेकिन जेठ जैसा तपा वैशाख। जी हां, प्रदेश में आग उगलने वाली गर्मी का दौर लगातार जारी है। अधिकतर जिलों में हीट वेव से तापमान में बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। अगर कल की बात की जाए तो बाड़मेर में सबसे ज्यादा 40 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। जी हां, 40 डिग्री, और इसके साथ ही 6 जिलों में दिन का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। 2 दिन बाद प्रदेश में राहत मिलती नजर आएगी अगर वेदर रिपोर्ट को हम देखें, लेकिन तब तक 2 दिन और ऐसी ही गर्मी पड़ेगी। 11 से 13 मई तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की राहत मिल सकती है, लेकिन इसके बाद गर्मी फिर से अपना रौद्र रूप दिखाती नजर आएगी। चुभती जलती गर्मी का मौसम आया। प्रदेश में गर्मी का सितम जोरों पर है। जी हां, आम जनता के साथ बालकों को भी झेलनी पड़ रही है गर्मी। भीषण गर्मी में स्कूल जाने को मजबूर हैं नौनिहाल। हालांकि कुछ जिलों में कलेक्टर्स ने राहत दी है। सिरोही जिले में 8वीं कक्षा तक स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। भरतपुर टोंक में 11 मई तक, बाड़मेर जैसलमेर में 9-10 मई तक छुट्टी की घोषणा की गई है। चूरू शाहपुरा जिलों में 8वीं तक के स्कूल अब 7:30 बजे से 10:30 बजे तक खुलेंगे। प्रतापगढ़, झुंझुनू, दौसा की बात की जाए या कोटा की बात की जाए, इन जिलों में सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक समय रखा गया है। भीलवाड़ा, पाली में सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक का वक्त है।
जबकि झालावाड़, डिडवाना, कुचावन में 7 से 10 बजे तक का समय है। अजमेर और बीकानेर में स्कूल खुलेंगे 12 बजे तक। और राजधानी जयपुर का अगर जिक्र करें तो राजधानी जयपुर में आज बैठक में स्कूलों के समय पर निर्णय किया जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बच्चों को परेशानी ना हो, इसे लेकर राजधानी जयपुर में भी वक्त जो है वो तय कर लिया जाएगा स्कूलों का।